Welcome, Fox. So now we are starting off with chapter 5th, that is related to mural tradition. So basically, firstly we will understand what is that tradition, and then we will move further with the topics or with the cultures or different cultures या different categories we can say, जिसमें हम लोग इस पूरी की पूरी mural जो paintings हैं उनको analyze करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से art form के form में आज भी present है in India. So let's get started and move toward this whole chapter. So let's get started, guys. So name of the chapter is later mural tradition. So इस पहली बात तो मुरल होते क्या है वो समझना चाहिए एंड उसके बाद हम आगे चलेंगे. सो फर्स्टली मुरल आर्ट क्या होती है? व्हेन जब दीवार है, दीवार के ऊपर वी जस्ट स्टार्ट ऑफ विद पेंटिंग समथिंग. अब देखो जो पहले की वॉल्स होती थी उनके ऊपर पेंट एज सच नहीं होता था, राइट? जैसे हम लोग आज अपने घरों में पेंटिंग करते हैं और फिर भी हम उसे डेकोरेट करना चाहते हैं. अगर आज आपके घर में पेंट हो रहा है तो उसके बाद भी आप अपनी वॉल्स को किसी ना किसी तरीके से डेकोरेट करते हो. उसमें कोई भी शेल्फ लगाओगे या उसको उस पर कोई पेंटिंग लगाओगे, किसी ना किसी तरीके से. वी ऑलवेज वांट आवर हाउस टू बी वेरी अट्रैक्टिव and organized also. So for that sake we always have some sort of interior to be there. अब वो लोग क्या करते थे, वो इंटीरियर कैसे डिजाइन करते थे? थ्रू पेंटिंग्स. क्योंकि शुरू से इंसान पेंटिंग्स को बहुत पसंद करता है. आज भी आप बहुत सारे घरों में देखोगे कि दे आर वेरी मच इनटू कि इफ यू आर गर्ल और इवन इफ यू आर बॉय यू शुड हैव वेरी गुड पेंटिंग्स एंड ऑल. अब तो वो कल्चर नहीं रहा है बिकॉज समवेयर प्रियोरिटीज आर चेंज्ड. बट अर्लियर अगर शादी भी होती थी तो उसमें भी पूछते थे कि लड़कियों को सिलाई कढ़ाई आती है नहीं आती है और वो पेंटिंग्स कैसे करती है. मतलब बेसिकली वो आर्ट वर्क चेक करते थे कि कितनी क्रिएटिव है थ्रू द आर्ट वर्क. और आज क्रिएटिविटी इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन आर्ट वर्क. इट मे हैपन दैट यू डोंट हैव वेरी गुड आर्ट थिंग विद यू बट स्टिल यू हैव क्रिएटिव माइंड इन अदर सेंस, जैसे बिजनेस आइडियाज या किसी और प्रोफेशनल वे में. सो ये जो मुरल ट्रेडिशन है इसमें क्या हो रहा है कि हम पेंटिंग्स ड्रॉ कर रहे हैं ऑन वॉल्स. अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक तो होता है मुरल पेंटिंग्स एंड सेकंड वन इज फ्रिस्को. एंड इफ वी गो अबाउट फ्रिस्को तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि व्हेन इट कम अराउंड मुरल पेंटिंग तो वहां पे क्या होगा कि हम डायरेक्टली वॉल के ऊपर अपना पेंट करके कुछ भी करेक्टर या जो भी हमें आर्ट वर्क करना है हम वैसे आर्ट वर्क स्टार्ट कर दें. दूसरा तरीका क्या है कि हमने वॉल के ऊपर पहले प्लस्तर किया, उसके बाद उसमें कुछ भी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उस पे ए लिखना है तो ए मैंने उस पहले प्लस्तर किया और उसके बाद ए लिखा, तो वो जो बीच में स्पेस होगा उस स्पेस के अंदर फिर मैंने कलर्स वगैरह फिल कर दिए. तो उस तरीके से जो पेंटिंग्स होती है उन्हें फ्रिस्को बोलते हैं. लेट मी फर्स्टली एक्सप्लेन दैट टू यू एंड देन वी विल मूव फर्दर विद अ मुरल ट्रेडिशन. सो अब पहले हम मुरल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं. तो मेरी ये वॉल है, वॉल पे मैं डायरेक्टली कुछ भी मैं पेंट करना स्टार्ट कर देती हूँ. मेरी पेंटिंग बहुत बुरी है बट सपोज करो मैं कुछ भी पेंट करना स्टार्ट कर देती हूँ, वो क्या मुरल पेंटिंग. एक दूसरा तरीका क्या है कि इसकी जगह पे मैंने ये मेरी वॉल थी, इस वॉल के ऊपर इतने एरिया में पहले मैंने पुट्टी की, उसके बाद मैंने इसके ऊपर पेंट लिखा. अब जब मैं किसी चीज के ऊपर कुछ लिख रही हूँ पुट्टी वाली जगह पे तो यहाँ पे कुछ एम्ब्रेड सा हो जाएगा, राइट? यहाँ पे कुछ स्पेस सा क्रिएट हो जाएगा. फिर मैं क्या करूंगी, इस स्पेस के अंदर मैं कलर्स भर दूंगी. जैसे ये स्पेस सपोज अगर इनग्रेव हो गया, जब मैंने ये लिखा तो ये बीच में जो स्पेस था फिर मैंने स्पेस में ऐसे कलर्स फिल कर दिए. तो ये कौन सी पेंटिंग होगी? फ्रिस्को पेंटिंग. आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. जब वो कोई भी हम वर्ड खुद आते हैं किसी भी चीज में तो कुछ स्पेस क्रिएट होता है, उस स्पेस के अंदर हम लोगों ने कलर्स फिल कर दिए. सो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन दैम. सो ये हो गया सबसे पहली बात पेंटिंग्स. हमने समझा पेंटिंग्स क्यों थी, नेचुरल ऑब्वियस रीजन से कि वो उन्हें डेकोरेट करना चाहते थे. इवन हमें केव्स में भी पेंटिंग्स मिलती है बिकॉज ह्यूमन नेचर या ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा से ये है कि वो अपने आसपास के एरिया को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करता है. एंड फॉर दैट वी डायरेक्टली मूव टूवर्ड पेंटिंग्स वाला थिंग. सो अब मुरल ट्रेडिशन जो था वो किस तरह से इवॉल्व हुआ वो हम समझने की कोशिश करेंगे. और वो हम कैसे समझेंगे कि हम लोग पहले बदामी के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे जो हमें मुरल आर्ट्स वगैरह मिलती हैं वो देखेंगे. फिर हम पल्लवा, पांडवा और चोला किंग्स जो थे उनके दौरान क्या क्या मुरल पेंटिंग्स हमें मिली हैं वो डिस्कस करेंगे. फिर हम विजयनगरा जो एम्पायर था उसमें जो मुरल्स थे वो देखेंगे. अगले चैप्टर में हम लोग टेम्पल स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करेंगे. तो आप देखोगे कि व्हेन इट कम अराउंड विजयनगरा तो हम लोग हमेशा ये बोलेंगे नगरा स्टाइल है, द्राविडियन स्टाइल है और विसारा स्टाइल है. बट स्टिल हम विजयनगरा जो टेम्पल्स हैं उन्हें अलग से डिस्कस करेंगे. तो विजयनगरा का जो हर चीज का एक आर्किटेक्चर फॉर्म था या आर्ट फॉर्म जो उन्होंने प्रोड्यूस करी वो किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आती थी. इन्फ्लुएंस जरूर मिलता है उसमें हमें डिफरेंट जो ये जैसे द्राविडियन स्टाइल का अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, बट स्टिल
वी कांट से कि वो सेम वैसा था. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस नाउ व्हेन इट कम टू मुरल ट्रेडिशन. तो वहां पे भी हमें विजयनगरम मुरल ट्रेडिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर हम केरला के बारे में डिस्कस करेंगे और सम ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मुरल्स आर प्रेजेंट राइट नाउ. तो वो कौन सी है वो देखेंगे और वो बहुत इफेक्टिवली यूज होती हैं. अब एक चीज देखिए, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आर्ट फॉर्म्स की बात करें, ऐसा तो है नहीं कि यही पर्टिकुलर किंग्स थे. इंडिया के केस में बहुत सारे डिफरेंट किंग्स हुए हैं, बहुत सारे डिफरेंट एम्पायर्स हुए हैं, मगर उन सब किंग्स के या उन सब डायनेस्टीज के बीच में बहुत, हर डायनेस्टी ने या हर किंग ने एक तरह से जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है, हर आर्ट फॉर्म को तो प्रमोट नहीं किया होगा, राइट. किसी की कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, किसी की कुछ होती है. बट जब हम मुरल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम देख रहे हैं विजयनगरा और केरला मुरल्स अलग से आ रहे हैं. और हम जितनी आर्ट फॉर्म्स देखेंगे उनमें इनका एक अलग वे ऑफ डिपिक्शन था चीजों को लेके. जब हमने एंशिएंट पढ़ा था तो वहां पे भी हमने केरला के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे वहां पे डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स इवॉल्व हुए थे. तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली अपनी पूरी डिस्कशन को इन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. सो नाउ लेट्स फर्स्टली स्टार्ट ऑफ विद बादामी. कि बादामी के बारे में हम क्या जानते हैं, वहां पे हमें कैसे मुरल ट्रेडिशंस मिलते हैं. तो फर्स्टली जो बादामी है वो कर्नाटका में आता है. और जो बादामी में जो मुरल ट्रेडिशन मिलते हैं वो समझने से पहले ये जरूर समझिए कि जो ये चालुक्यंस थे, वेस्टर्न चालुक्यंस, ये वो डायनेस्टी थी जिन्होंने यहाँ पे मुरल ट्रेडिशन को पैट्रोनेज दिया और आगे बढ़ाया. अब ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी भी आर्ट फॉर्म की बात करेंगे हम ये जरूर देखेंगे कि किस किंग ने या किस डायनेस्टी ने उसे प्रमोट किया है. क्यों देखेंगे, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आर्ट फॉर्म तो इवॉल्व हो रही थी मगर विदाउट पैट्रोनेज ऑफ किंग वो इन फर्दर आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी नहीं था. सो इंस्क्रिप्शन इन केव नंबर 4 मेंशन डेट 578 to 579 इंक्लूड्स डेडिकेशन ऑफ इमेज ऑफ विष्णु. जब हमने बात किया था लाइक बादामी की बात करो या साउथ की बात करो, तो हमने वहां पे क्या बात किया था कि साउथ के केस में ब्राह्मणिज्म निकल के आया था. मतलब जो किंग्स थे दे वर मोर इनटू पैट्रोनेज, although they were very much into like they were very accommodative to other religions also, but still जो उनका मेन पैट्रोनेज था या मेन उनका इंक्लिनेशन था वो ब्राह्मणिज्म की तरफ में था. तो अगर वो ब्राह्मणिज्म की तरफ को ज्यादा झुके हुए थे तो डेफिनेटली जो उन्होंने मुरल आर्ट्स या मुरल पेंटिंग्स जो प्रमोट की होंगी वहां पे भी कहीं ना कहीं सेकुलर एलिमेंट्स अलग चीज है. मगर हमें अगर धर्म के नाम पे हम बात करें तो हमें हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म के बारे में ज्यादा झलक दिखेगी. और वही हमें बादामी में भी दिखती है कि बादामी में जो केव नंबर 4 है, ये याद रखिएगा, उसमें हमें जो इमेज मिलती है दैट इमेज इज डेडिकेटेड टू विष्णु. और इसलिए इस केव को विष्णु केव भी बोला जाता है, केव नंबर 4. और यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैलेस के जो सीन्स हैं उसे भी दिखाती है. विष्णु की पेंटिंग मिली ओके, बट अदरवाइज ये तो एक एलिमेंट हो गया रिलीजियस एलिमेंट कि उनका रिलीजियसली किधर इंक्लिनेशन था. दूसरा एलिमेंट आता है जो सेकुलर एलिमेंट आता है. तो सेकुलर एलिमेंट में जो हमें इमेजेस मिलती है या जो हमें नॉट इमेजेस पर से पर मुरल पेंटिंग्स मिलती हैं तो वो किन सब्जेक्ट्स के अराउंड मिलती है, जो पैलेस के सीन्स हैं. एक सीन में तो कीर्ति वर्मन जो है वो अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं और डांस एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उस समय नेटफ्लिक्स या ये टीवी वगैरह नहीं होता था. सो दे एंजॉय डांस एंड ऑल. तो और एक इमेज भी हमें मिलती है. सो दिस इज इन आवर बुक. तो ये इमेज भी हमें वहीं से मिलती है, राइट, बादामी हिल से, बादामी से. सो दैट वाज अबाउट द बादामी कि सबसे पहले हमने समझा चालुक्यन डायनेस्टी के अंदर ये सब हुआ. और दूसरा विष्णु जी की इमेज मिलती है तो विष्णु केव उसे कहा जाता है, केव नंबर 4. एंड दिस वाज ऑल अबाउट the Badami. Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं. And everything is intact with you. आपके पास सारे skill set है, जितनी आप ग्राइंड में से निकल रहे हो, you do know about lot of things, but the only thing that you do not know right now तो उसे कैसे monetize कर सकते. So I had shared my lived experience over there on my another YouTube channel that is dedicated to Plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके. So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. Then we shift toward the other topic, that is murals under Pallava, Pandava and Chola kings.
अब इन्हें हम डिफरेंटली डिस्कस करते हैं। सो जो पल्लवा किंग्स थे उन्होंने सक्सीड किया था चालुक्यास को, जो बादामी में हम देख के आए हैं, एंड दे वर ऑल्सो पेट्रन्स ऑफ आर्ट, दे वर ऑल्सो इंक्लाइन टुवर्ड आर्ट, एंड महेंद्र वर्मन वन बिल्ड्स टेम्पल एट पल्लामलाई, मंदगपट्टू एंड कांचीपुरम. Pallamalai figure of female divinity is drawn so gracefully that it's also shown there. ये हमारी बुक में ही था, तो आई हैव टेकन पिक्चर फ्रॉम देयर. सी द इमेज, elongated eyes and how gracefully she is depicted there. एंड समझ रहे हो, दीवार के ऊपर पेंटिंग है, राइट? तभी तो उसे मुरल पेंटिंग बोला जा रहा है. सो अगर हम पल्लवा किंग्स की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट नाम निकल के आता है महेंद्र वर्मन वन, जिन्होंने डिफरेंट टेम्पल्स बनाए और उन टेम्पल्स में हमें मुरल पेंटिंग्स मिलती हैं. अब यहाँ पे जो पल्लामलाई फिगर है फीमेल डिविनिटी की, वो हम लोगों ने देखी कि कितनी ग्रेसफुली यहाँ पे डिपिक्ट की गई है. दिस इज अबाउट पल्लवा किंग. अब अगर हम बात करें पांड्यास की, अब एक चीज देखिएगा, सबसे पहले हमने बादामी डिस्कस किया, दैट वर मोर रिलेटेड टू चालुक्यास. उसके बाद उन्हें सक्सीड किया था पल्लवा ने. अब हमने पल्लवा के बारे में डिस्कस किया. नाउ इट कम अबाउट पांड्यास. सो पांड्यास की अगर हम बात करें तो तिरुमलाईपुरम caves and Jaina caves at Sitavasal are some of the surviving examples. That means other examples must be there, but these are the sites that had survived, and because of which we actually get proof or the records of mural paintings. And if you see there, see how gracefully they had used the colors. I hope you are able to understand. This is the image and see how beautifully they had depicted the colors. See there कि बहुत ही अच्छे तरीके से. सो दिस शोज द प्रोफिशिएंसी ऑफ पीपल दैट वर देयर हु वर मेकिंग दैट म्यूरल पेंटिंग्स. सो दिस इज नॉट ओनली एग्जांपल्स, बट इफ वी टॉक अबाउट अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, तो ऑन पिलर्स ऑफ इरांडा dancing figures of celestial nymphs also we had found. So basically they are making mural paintings, and mural paintings में जो हमें यहाँ से एलिमेंट्स दिख रहे हैं, these are like, हाँ एक चीज जरूर याद रखिएगा कि ये जो तिरुमलाईपुरम में जो केव्स हैं और जैना केव्स कहाँ है, सीतावसल में, जो हमने यहाँ देखा. These are some of surviving examples of पांड्यास. तो अब उसके बाद पांड्यास के बाद आता है चोलास. चोलास ने बहुत ज्यादा, हम आगे टेम्पल आर्किटेक्चर या जब टेम्पल्स की डिस्कशन करेंगे तब भी आप देखोगे चोलास ने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशन किया है व्हेन इट कम्स टू आर्ट्स. सो टेम्पल ऑफ बृहदेश्वर एट तंजावुर एंड गंगाईकोंडा, चोलापुरम एंड दारासुरम वर बिल्ड ड्यूरिंग राजा चोला एंड हिज सन राजेंद्र चोला. So these two were the famous kings who were more responsible toward patronage of art, and paintings here show narration or aspect related to Lord Shiva. Shiva as Triputanka, Shiva as Nataraj, and portrait of patron Raja and his mentor Kuruvar, dancing figures etc. So यहाँ पे जो हमें paintings मिल रही हैं, they have very like religious figures also to be there, and secular elements are also present there. तो यहाँ पे जो हमें चोलास के टाइम पे जो हमें पेंटिंग्स मिलती हैं बेसिकली, तो क्योंकि वो भी ब्राह्मणिज्म की तरफ को ही झुके हुए थे या उन्हें पैट्रोनेज ज्यादा मिला है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जो पेंटिंग्स में मिल रही है, दीज आर रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, जहाँ पे शिवा को कैलाश और त्रिपुतंका और नटराज के फॉर्म में भी यहाँ डिपिक्ट किया गया है. और यहाँ पे हमें पोर्ट्रेट भी मिलता है राजा का और उनके जो मेंटर थे उनका भी. So these shows about the art form that was present at the time of Chola kings. So basic thing that I want to like let you understand there कि ये जो पूरी की पूरी सीरीज है about art and culture, this will let you know about the sites, about the topics that you must be knowing at least from the basic level, ताकि एक वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए. अगर वो, अब जैसे हम लोग मुरल आर्ट की बात करें या मुरल पेंटिंग्स की बात करें, सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मुरल पेंटिंग्स होता क्या है, राइट? एंड नाउ यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड. अच्छा, सबसे पहले चालुक्यास थे तो बादामी की बात हुई है, उसके बाद हमने पल्लवा की बात की, पांड्यास की, चोलास की, राइट? एंड वी ऑल्सो डू नो बाय लर्निंग फ्रॉम एंशियंट कि जो ये साउथ में जो न्यू डायनेस्टीज, ये जो सारी डायनेस्टीज आई थी, दीज वर मोर इनटू ब्राह्मणिज्म. सो बाय दिस यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. एंड अगर हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे सिर्फ तभी हम हिस्ट्री को याद कर पाएंगे. Otherwise, cramming is not the way forward, especially in this examination, because in this examination you have to learn and understand a lot of things, and if you are not able to actually connect the dots and you are not able to establish the connection, establish the logic behind each and every point, तो वो कहीं ना कहीं हम भूल जाएंगे. क्योंकि आप बोलो मैं निमोनिक्स से हर चीज याद करूंगा या याद करूंगी, तो कितने ही निमोनिक्स बनाओगे.
निमोनिक्स किसके बनाओगे, मैप्स के बनाओगे, निमोनिक्स बनाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के, किस किस चीज के निमोनिक्स बनाओगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि यू आर हेयर टू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स, और जहां से रिलेटिविटी एस्टैब्लिश हो रही है वो करने की कोशिश कीजिए। सो दिस वॉज अबाउट पल्लवा, पांड्या एंड चोलास। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड विजयनगरा मुरल्स। तो विजयनगर की अगर हम बात कर रहे हैं, सो एग्जाम्पल ऑफ अर्ली फेज ऑफ विजयनगर स्टाइल इज पेंटिंग्स एट तिरुपराकुंड्रम, सो नियर ट्रिची, एंड हम्पी में भी हमें इनकी एग्जांपल्स मिलती है। इन हम्पी विरूपक्षा टेम्पल हैज पेंटिंग ऑन सीलिंग ऑफ इट्स मंडला नरेटिंग इवेंट्स फ्रॉम डायनेस्टिक हिस्ट्री एंड एपिसोड्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। हमने जब ऊपर पांड्यास की इन सब की बात की तब भी हमने क्या देखा था कि उनका प्राइम फोकस जो डिपिक्शन में था वो किस पे था, विष्णु जी की, विष्णु केव हमने बादामी हिल्स, बादामी के केस में देखा था, केव नंबर 4, राइट। और उसके बाद हमने जब मुरल्स की बात की थी एट पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास, तो वहां पे भी हमने देखा था कि उनका बेसिक अट्रैक्शन या बेसिक पैट्रोनेज किनको जा रहा था, लॉर्ड शिवा को। एंड व्हेन इट कम्स टू विजयनगरा, तो यहाँ पे भी जो बेसिक पैट्रोनेज जाएगा वो महाभारत और रामायण के सीन्स पे जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि बादामी में विष्णु, और उसके बाद ये जो 3 डायनेस्टीज थे इनमें भी शिवा एंड विष्णु हमें मिलेंगे, और फिर जब विजयनगरा पे आएंगे तो वो आ जाएंगे रामायण और महाभारत के ऊपर, उनके बेसिक थीम्स यही रहेंगे। सो इन हम्पी विरूपक्षा टेम्पल हैज पेंटिंग ऑन सीलिंग्स ऑफ इट्स मंडला, एंड मंडला क्या है और बाकी सारी चीजें जो टेम्पल्स एंड ऑल के बारे में है वो हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे हम इन डेप्थ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में जानने वाले हैं। बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि मंडलास जो है वहां पे ये जो इवेंट्स हुए थे रामायण के द्वारा, रामायण में जो सीन्स आते हैं, डिफरेंट स्टोरीज आती हैं, तो वो सारी चीजें वहां डिपिक्ट की है। सो दैट मीन्स हियर मुरल्स आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग और रिप्रेजेंटिंग द स्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ मुरल्स। इन लिपक्षी नियर हिंदूपुर इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ विजयनगरा पेंटिंग्स ऑन वॉल ऑफ शिवा टेम्पल। अब यहाँ पे भी देखो ये शिवा टेम्पल में जो उसमें ये एक इमेज दिखाई गई है जहां पे ये लेडीज को पोर्ट्रेट किया गया। अब हम ये अगर इसे आर्ट फॉर्म की तरह से एनालाइज करें तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्किन टोन्स हैं, राइट। सो दैट मीन्स पीपल वर देयर प्रेजेंटिंग डिफरेंट स्किन टोन्स, कोई काला था, कोई गोरा था, कोई ब्राउन था, मतलब उस हिसाब से देयर वॉज वेरिएशन। और ये हमने कहां से समझा, द वे दे हैड डिपिक्टेड पीपल, क्योंकि जो हम देखते हैं वही हम अपनी लाइफ में उसको अपनी माइंड पे इम्पोज होता है, वो हमारे माइंड पे इम्पोज हो रहा है और उसी को हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सो नायका पेंटिंग्स ऑफ 17th and 18th centuries आर सीन इन तिरुपरकुरम, जो हमने ऊपर देखा था, श्रीरंगम एंड तिरुवरु। अब ये नायका पेंटिंग्स क्या है, दीज नायका पेंटिंग्स आर एक्चुअली डिपिक्टिंग एपिसोड्स फ्रॉम महाभारत, रामायण एंड ऑल्सो सीन्स फ्रॉम कृष्णा लीला। तो ये नायका पेंटिंग्स हमें 17th और 18th सेंचुरी के अराउंड जो मिलती है, ये हमें ये बेसिकली टेम्पल्स के अराउंड मिलती है, राइट। So in Shri Krishna temple at Chingam in Arcot district, there are 60 panels narrating story of Ramayana, which represent late phase of Naika paintings. So these are the Vijayanagara murals, जहाँ पे हमने देखा कि these murals are related to which particular theme, the Mahabharat, Ramayana, Krishna Leela. This was about Vijayanagara murals. Hey guys, we are almost there. We are almost there to end this video. So here is a quick reminder. If you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work. And I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. So now 2 topics are remaining, Kerala murals and some of traditional forms of murals. So which we will be discussing in the next video because I don't want it to be extended more than 25 minutes. So we will be discussing more about that in the next video. But before moving further, just write the summary of this particular video in the comment box below so that you can actually understand कि आपने पूरी वीडियो में कितना सुना और कितना याद किया है. So I will see you in the next video. Till then, bye bye guys.